सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो वज्ञानं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम संदेशं सिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जे झाया झाणिक गए कम कलंक रहे गुणित निरंजन नानमय तेव परम प्रणवे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे ओम नमः। भूमिका के योग्य व्यवहार, परमार्थ का साधक व्यवहार लिखो कॉपी पेन लेकर के। आगम में देखो, विचार करो, नहीं समझ में आए तो पूछो, जीवन में आना चाहिए। स्वाधीन उपदेशदाता गुरु का योग बनने पर भी अच्छे क्यों नहीं बोलते? स्वाध्याय में बैठो, व्यक्तिगत स्वाध्याय करो, ऐसे करो जैसे कि किसी को समझा रहे हो। किसी को क्यों? अपने को समझा रहे हो। बोलो आत्मन, क्या तुमने क्या पढ़ा था? कल तुमने क्या पढ़ा था? अपने से पूछो तब शुरू करो। ये नहीं है निशान लगा तो आगे पढ़ने लगी। यहां तक तो हो गया। क्यों? पढ़ना प्रयोजन नहीं है, हृदयंगम करना प्रयोजन है। रटी रटाई बातों से अभिमान हो सकता है, हम जानते हैं, लेकिन कुछ नहीं। अब स्वाधीन उपदेश दाता, कैसे उपदेश दाता हैं? यथान उपदेष्टा होते हैं। जो गुरुजन हैं, हमारे आचार्य हैं, वे यथानुभूत मार्ग के प्रणेता हैं। तो स्वाधीन उपदेश दाता, आत्मा स्वाधीन है, आत्मा का सुख स्वाधीन है, आत्मा का सुख स्वाधीन है। इंद्रिय सुख पराधीन है, अतीन्द्रिय सुख स्वाधीन है। इंद्रिय ज्ञान पराधीन है, अतीन्द्रिय ज्ञान स्वाधीन है। बाह्य की प्रवृत्ता पराधीन है, अंतर की प्रवृत्ता स्वाधीन है। संसार का मार्ग पराधीन है, कदम कदम पर पराधीनता है संसार में। और अतीन्द्रिय मोक्ष मार्ग स्वाधीन है। स्वाधीन का अर्थ शब्दार्थ से अर्थ करो, हमें नहीं पूछना है, शब्द से अर्थ करो। स्व प्लस अधीन, स्वाधीन का स्व प्लस अधीन, यही तो होगा। तो अधीन कौन होता है, किसके होता है बता? जिसे जहां सुख दिखता है वह उसके अधीन होता है। आदमी स्त्री के अधीन क्यों हो जाता है? स्त्री कैसे? स्त्री पति के अधीन क्यों होती? नौकर के अधीन क्यों हो गया? अब वो आयो नहीं, झाड़ू लगा, वो पानी नहीं वो दे दे, नहीं वो कहते, अधीन हो जाता है। पर में सुख और सुख के साधन ढूंढने वाला पराधीन होता है। स्व में सुख और सुख के साधन समझने वाला जीव, ढूंढने वाला नहीं, समझने वाला जीव स्वाधीन। इसको नियम सारगी में दूसरा शब्द है स्वबस। स्वबस, बस में हो गई। अधीन कहो में कहो। निज उपयोग आपने स्वामी, डाल दियो निश्चल आपन में। है असमर्थ बाहिनिक सन को, लबड़ गुला जैसे जीवन में। गीत राग जिन महिमा थारी,
वरन सके को जन त्रिभुवन में। आचरण की शिक्षा आचरण से दी जाती है। आचरण की शिक्षा आचरण से दी जाती है, विनय विनय करके सिखाई जाती है। आसन सिखाते ना वो आसन, तो आसन करके ही तो सिखाता है। बोलो, आसन सिखाने वाला आसन करके तो बताता है, ऐसे शीर्षासन होता है, ऐसे पद्मासन होता है, तुम देखो, बताती तुम देखो। तो ऐसे विनय होती है, ऐसे क्षमा होती है, ऐसे सरलता होती है, ऐसे होता है। एक गायक भाव के अनुभवन से उत्पन्न महा आनंद का स्वाद लेने वाला जीव। बोलो इसमें से आगे बोलो, पूरा करो बात। राग आदि के भावों के द्वंद्व का स्वाद लेने में असमर्थ है। जैसे एसी में रहने वाला जीव इस वातावरण में भी नहीं रह पाए, और तुम्हें एसी में अगर 1 घंटा रहना पड़े तो तुम मजा। उस दिन कौन गया, किसी की गाड़ी में गया, सुबह 2 घंटे, अरे क्या बताएं, वो दर्द होने लगा, परेशान हो गया। एसी वाला बाहर में परेशान, बाहर वाला एसी में परेशान। मोही जीव का यहां धर्म कार्य में मन नहीं लगता, धर्मात्मा का लौकिक कार्य में मन नहीं लगता। कहां फंस गए, कहां उलझ गए, क्या बताएं, कहां डरे। बार बार उसको धर्मात्मा जीव को ये लगता है कहां बोलिए। अपना सुख जिन्होंने अपने में समझा है, मात्र आगम के अभ्यास से, गुरु के उपदेश से, युक्ति के अवलंबन से, उआपो करके नहीं, स्वानुभव से अपना सुख अपने में समझा है, उन जीवों को सुता का वे हैं स्वाधीन। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते वे हैं स्वाधीन। जिन्होंने राग द्वेष कामादिक नहीं जीते हैं वे स्वाधीन नहीं होते। हाँ तो पैसा अपने पास, अपना घर है, अपन तो स्वाधीन। काय के स्वाधीन, पैसा के अधीन, घर के अधीन, स्त्री के अधीन, पुत्र के अधीन, नौकर के अधीन, गाड़ी के अधीन, ड्राइवर के अधीन। इंद्रिय सुख अनेक प्रकार से पराधीन है, अतीन्द्रिय सुख स्वाधीन। अनेक प्रकार से पराधीन लिखा टीका में। मूल श्लोक में तो कर्म परवशे शांति, कर्म परवशे लिखा, और यहां क्या लिखा, इंद्रिय सुख अनेक प्रकार से पराधीन है। वहां कर्म और नो कर्म दोनों लेना चाहिए। कर्म अनेक होते तो अनेक प्रकार से पराधीन हो गए। जो वस्तु के स्वरूप को स्वाधीन समझकर पर की चिंता से विमुक्त होकर अपना सुख स्वाधीन समझकर अपने सुख का आस्वादन करते हुए स्वाधीन जीवन जीते हैं, जिनकी चर्या स्वाधीन है, पर के बारे में नहीं सोचते और दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। ऐसे जीव बहुत फेल होते, बहुत बेचारे भयभीत रहते हैं, टेंशन में पड़े रहते हैं, जो दूसरों के बारे में सोचेंगे और दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। पागलपन है, अपने पास समय है इतना, इन्हें जो सोचना हो ये सोचे, इन्हें जो सोचना हो ये सोचे। हमें तो अपना हित सोचना है, हमें अपना हित करना है। समझ में आया? अपना सुख अपने में स्वाधीन अनुभव किया, इसलिए उस सुख के लिए बार बार अपने स्वरूप की भावना भाते हैं। प्रत्येक कार्य को स्वाधीन, जिसने बताया विश्व को कण कण स्वयं स्वाधीन है, अणु स्वयं स्वाधीन है, प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वाधीन है। कण कण का मतलब ये धूल के कण नहीं, कण कण माने एक एक पर्याय स्वाधीन है। द्रव्य स्वाधीन, एक एक गुण स्वाधीन, एक एक परिणमन स्वाधीन। सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में हो गया, छाया सिद्ध भगवान जैसा, और केवल ज्ञान में होगा, गुण स्थान में होगा। क्यों? ज्ञान और सम्यक हो जाना चाहिए, उसको भी पूर्ण हो जाना चाहिए, नहीं होगा। समझ में आया? स्वाधीन क्षयोपम बहुत है और बुद्धि उल्टी, दृष्टि विपरीत है। क्षयोपम कम है, दृष्टि सम्यक है, सम्यक दृष्टि है, राग ज्यादा है, मिथ्या दृष्टि है तो भी राग कम है। ये सब ज्ञान का परिणमन, चारित्र का परिणमन, श्रद्धा का परिणमन भी स्वाधीन है। उनके कितने संबंध निमित्त निमित्त के बिना भावी वो समझना चाहिए आगम से, लेकिन स्वाधीनता समझना चाहिए।
5 वाले अति हुए और 5 में 3 वाले अति हुए। 5 में 3 ही तो वाले अति हुए। बाद बाकी विवाह का विकल्प आ गया सो चल दिए, निकरोसी पे से निकल पड़े मलिनाथ, और वे तुम्हारे नेम कुमार वहां से लौटे, लेकिन विवाह का विकल्प पूरे बालियती तो नहीं हो पाए, लेकिन उपचार से उन्हें भी बालियती कहा गया। सब क्यों नहीं हुए? सबकी एक एक परिणति अलग अलग। तीर्थंकर सब थे, ऐसा नहीं है कोई कमी थी, लेकिन सबकी परिणति अलग अलग है। जब प्रबल अप्रत्याय नत रंचहु त्याग, जब तीव्र उदय होता है अप्रत्यक्षण का सम्यक दृष्टि जीवों के भी, तब तक त्याग भाव देश चारित्र भी नहीं बन पाता, नियम नहीं ले पाते। देखो ना, नारायण कह रहे हैं सबसे, भैया जिन्हें कल्याण करना हो जाओ, कोई शल्य हो तो राज्य हमारे लिए हमें दो। ये बूढ़े माता पिता की इनकी राज्य व्यवस्था करेगा, तुम्हें दीक्षा लेना दे दो, द्वारिका 12 वर्ष में भस्म होगी, तुम्हें ये बाल बच्चे छोटे छोटे राज्य पालेगा, तुम्हें जाना है वो चले जाओ। और अपन नहीं जा रहे, तुम चले आओ, तुम चले आओ, तुम्हें जिन्हें जाना है वो चले आओ, अपन नहीं जा पा रहे। गति है यो। इसलिए हीन भाव जीवों के लगकर ग्लानि भाव नहीं मन में हो, कर्मोदय की अति विचित्रता जानो, स्थितिकरण करो। अपनी पर्याय में भी कभी हीन भाव आ जाए तो हिम्मत मत हारो, फिर चलो। इसलिए तो हम कई बार कहते हैं, बोले ऐसी आदत पड़ गई हमारी छूटती नहीं। हमने कहा त्याग कर लो, एक आध बार उसमें दोष लगेगा, टूटेगी तो उसका प्रायश्चित लेके फिर जम जाएगी, और जब तक त्याग नहीं होगा तब तक तो बनी चलती रहेगी वो हंसी मजाक की तरह। प्रतिज्ञा लेना छोड़ना हंसी खेल है। अज्ञानी के लिए, ज्ञानी के लिए नहीं, ज्ञानी तो मरण पर्यंत कष्ट हो, देह छूटे तो छूटे, प्रतिज्ञा नहीं छूटेगी। स्वाधीनता पूर्वक इंद्रिय सुख का त्यागी, वो स्वाधीनता पूर्वक अपने आत्मिक सुख में मग्न रहते हैं, इंद्रिय सुखों की परवाह नहीं है उन्हें, इंद्रिय सुखों के त्यागी हो गए। स्वाधीन उपदेशता था, स्वाधीन चलिया उठाए और चल गए, न गाड़ी देखने न जी देखने, जे आए कि नहीं आए, कि बे आए कि नहीं आए, ये रोके रहे कि करे जाओ, समय तुम्हें महाराज उठो, नहीं उठेंगे। उनकी चर्या सब अपने आत्म कल्याण के लिए है, आत्मदृष्टि से है, किसी के लिहाज से नहीं है, किसी के दिखाने के लिए नहीं है, किसी के भय से नहीं है। नरकादिक के और स्वर्गादिक के लोभ से धर्म साधन नहीं करते, आत्महित में बाधक जान करके उस दुष्प्रवृत्ति को छोड़, मित की साधक जान करके उस व्यवहार प्रवृत्ति में अपनाते हैं, स्वर्ग जाते हैं, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए करते नहीं। अब देखो, जब आपसे तो मोक्ष होने नहीं है, अब भाव तो होंगे, तो सम्यक दर्शन हो जाए तो अभी, हाँ तो स्वर्ग ही, अरे नहीं, स्वर्ग क्यों लाल कर रहा है तुम? सम्यक दृष्टि स्वर्ग नहीं चाहता, और स्वर्ग जाता है मनुष्य पर्याय से। मनुष्य और त्रियंच में हो, सम्यक दर्शन हो जाए तो स्वर्ग ही में जाएगा, देववती बांधेगा, और देवनारकी को सम्यक दर्शन हो तो मनुष्य गति में आएगा, पहले नहीं बंदी हो कुछ अपवाद छोड़कर। तात्पर्य है, लेकिन वो चाहता नहीं है। इंद्रा जाऊं और चाहूं और पद मिलते हैं उसको, मिलते हैं, पर फिर आगे की लाइन पढ़ लेना, पूजा की जयमाल में से मिले किंतु आसक्त न हो, ये है स्वाधीनता। पराधीन इंद्रिय सुखों से विरक्त हुआ, स्वाधीन अतीन्द्रिय सुख में संतुष्ट हुआ, वह स्वाधीन होता है। दुआ बोलो स्वाधीन पराधीन का। ये विषयों के दास हैं, ते सब जग के दास, और जे विषयों से उदास हैं, सब जग उनका दास। स्वाधीन हो गए।
स्वाधीन उपदेशदाता, तो उनका जीवन स्वाधीन हो गया, परिणति सारी स्वाधीन है उनकी, पराधीन नहीं है। जब उन्हें विकल्प होगा आहार आदि का तब उठेंगे, जाएंगे, महाराज चलो, तुम्हारे आदि नहीं, तुम्हारे कहे हुए से न जा रहे, न तुम्हारे कहे हुए से रुके रहे। निमंत्रण थोड़ा ही मान लिया। किसी प्रकार का अनुबंध प्रतिबंध स्वीकार नहीं करते। निर्बंध के मार्ग के पथिक, निर्बंध मार्ग के पथिक किसी प्रकार का अनुबंध प्रतिबंध स्वीकार नहीं करते। स्वाधीन जिनकी चर्या और स्वाधीनता का उपदेश दिया, क्या बताया? उपदेश माने जिसने बताया, क्या बताया? प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है, प्रत्येक परिणमन स्वाधीन है। तो स्वाधीनता का तो उपदेश दिया। आगे बोलो, एक और बोल दो बस। स्वाधीन होने के लिए उपदेश दिया है। स्वाधीनता का उपदेश स्वाधीनता पूर्वक दिया है और स्वाधीन होने के लिए दिया है। ये नहीं है अब तुम्हें प्रवचन करने स्थित हैं, अगर ध्यान में बैठे हैं, चले आओ, 100 आया, 200 आया, 500 आया, राजा आया, महाराजा आया, आया। उपदेश नहीं दिया तो नहीं दिया। और एक सिंह को देने के लिए पहुंच गए तो पहुंच गए, एक भील को उपदेश दे दिया तो दे दिया। ये कैसे है, इनकी समझ में ही नहीं आई। तुम्हारी समझ में नहीं आई जब तक तुम्हारी शक्ति नहीं होगी। ज्ञानियों का जीवन समझने के लिए ज्ञानी होना पड़ेगा। तो समझ में आया क्या भूमिका? पहली भूमिका, दूसरी भूमिका और तीसरी भूमिका। बोलो, प्रतिक्रमणों की गाथाओं में लिखेंगे नहीं? अप्रतिक्रमण, अज्ञानी का अप्रतिक्रमण। कैसा है अज्ञानी का अतिक्रमण? अपनी भाषा में बोलो, हम लोग कई बार बोलते हैं, जिसमें दोषों का एहसास ही नहीं, दोष होने की कोई बात ही भाई नहीं। ऐसा लगता है जैसे कछू है, दोष ही नहीं है। यह है अज्ञानी की भूमिका। उसकी बात नहीं करेंगे, वो तो महाविश्व। उसकी तुलना में उसको न्यून करने वाले व्यवहार प्रतिक्रमण आदि का अमृत कुंभ कहे चरण योग। माने जैसे दोषों का एहसास है, दोषों को दूर करने के लिए संकल्पित हुआ है, दोषों को दूर करने की भावना और पुरुषार्थ है, दोषों का होने का बहुत खेद है। हा 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 हा, ये जो शब्द निकले आलोचना पाठ में, ये खेद के ही तो शब्द है। हर समय कहते हो हा हा, खूब पैसा मिलो, हा करते हो। जो हा हा हा, ये तो एक दंड की बात है, खेद की बात है। हाय मर गए, हाय दुख में हाय निकलती है। लौकिक में कहते हैं भैया किसी गरीब को मत सताओ, असमर्थ को मत सताओ, किसी सरल स्वभावी को मत सताओ, धर्मात्मा को मत सताओ, बालक स्त्री आदि को मत सताओ, हाय पड़ेगी। हाय क्यों कह देते हैं बोलो? इनसे कर्म बंध विशेषता, विशेष पाप बंध होता है। इनके इस प्रकार की प्रवृत्ति से विशेष कर्म बंध होता है। जैसे नहीं लय लक्ष्मी अधिक छल प्रपंच से विशेष पाप बंध होता है। जो व्यापार आदि में धन के लिए छल प्रपंच करते हैं उनको विशेष पाप बंध होता है। जो ईमानदारी से न्याय नीति से कमाते हैं, सरलता से करते हैं, उनको भी भाई व्यापार तो पाप बंद तो होता है, आरंभ हिंसा, औद्योगिक हिंसा, लेकिन विशेष पाप बंद नहीं होता। और उसमें जो छल प्रपंच करते हैं उनको विशेष पाप बंद होता है। पुण्य के लिए पुण्य करते हैं उनको पुण्य होता है, और धर्माराधन करते हुए पुण्य होता है, उनको विशेष पुण्य होता है। मन बढ़ाई के लिए धर्म कार्य करें उनको भी पुण्य होगा, ऐसा नहीं कि पुण्य नहीं होगा। लेकिन करके निष्ठ करके सरल चित्त से जो धर्म कार्य करते हैं, दान पुण्य दया भक्ति करते हैं, उनको विशेष पुण्य होता है।
पंडिताई के लिए पढ़ोगे तो भी पुण्य होगा, लेकिन आत्महित के लिए पढ़ोगे तो वेद ज्ञान होगा, उसके साथ में पुण्य भी विशेष होगा। पुण्य बंध विशेषता, पाप बंध विशेषता, विशेषता आती है दान के विशेष में से बोला, दान के सूत्र में से बोलना, दात्र पात्र विधि द्रव्य विशेषात तद विशेषा। समझ में आया ना? दातार में देने वाले को दातार कहते हैं, लेने वाले को पात्र कहते हैं। और जिस प्रकार से दिया जाता विधि होती है, और जो दिया जाता है वो द्रव्य है। आहार, औषधि, शास्त्र, अभय, उपकरण, जो भी हो वो द्रव्य हो गया। अब किसे दिया, किसने दिया, कैसे दिया, उससे विशेष तद विशेषा, उससे विशेषता आ जाती। अकेले दान में ही नहीं, पूजा में भी, स्वाध्याय में भी, शील में भी, नियम संयम में भी, सारी चर्याओं में विशेषता आती है। और उससे फिर बंध में भी विशेषता होती है, निर्जरा में भी विशेषता होती है। विशेषता क्वालिटी वाचक, वो तुम्हारा विशेषण है ना, क्वालिटी, वो बात ही अलग है। स्वाधीनता का उपदेश दिया, स्वाधीनता पूर्वक दिया, जब नहीं मानी नहीं ना, मनमानी से नहीं, आज नहीं कर रहे, आज नहीं जा रहे, जब मन हो तो चले आए, जब मन हो तो नहीं चले आए, ऐसी मनमानी नहीं है। नहीं, जब ध्यान में उपयोग लगा है तब नहीं, ध्यान को छोड़ करके नहीं, अपनी आराधना को छोड़ करके नहीं करेंगे। ये ज्ञानानंद साहब का चार में पढ़ लेना, लिखा है मुंडाई। मुंडाई तो बहुत परम दयालु हैं, लेकिन वे आत्म ध्यान छोड़ करके उपदेश कैसे दें? अपन को प्रतीक्षा करना चाहिए, थोड़े समय में उनका ध्यान टूटेगा तब हमें उपदेश मिलेगा। अथवा तो दूसरे बोले ये ऐसे बोले भैया का वचनों का उपदेश ही तो नहीं है, देखो कैसा उपदेश दे रहे हैं। इन मुंडराज की शांत मुद्रा कह रही है, दे रही है, इनकी निर्गन दशा कैसा उपदेश दे रही है, उपसर्गों में कैसे समता रखी जाती है, कैसा उपदेश है। समाधि मरण में समाधि मरण कराया ही नहीं जाता, समाधि मरण सीखा भी जाता है। सेवा में सेवा करी ही नहीं जाती, सेवा सीखी जाती है, और जो सेवा करते नहीं वे सेवा सीख नहीं पाते। सेवा माने कैसे सेवा करें ये नहीं, प्रतिकूलताओं में, रोग बीमारी में किस प्रकार से समता रखें, सेवा करी जाएगी। और सीखा क्या जाएगा? धर्म सीखा जाएगा। परमात्मा की सेवा से धर्म सीखा जाता है। उपदेशदाता के निर्गंत मुंडराज उपदेश दे रहे, अब उपदेश निष्प्रय होकर के उपदेश देते हैं। सब जीवों को मुख्य मार्ग का निष्प्रय है ना, निष्प्रय का मतलब को चाहे कैसे प्रवर्ते, लेट आए, देर में आए, जल्दी आए, माने नहीं माने, टेढ़ो बैठे सीधे बैठे, जो कुछ करने, उन्होंने अपना जो कुछ कहना है जो कहा अपने क्या, कितने निष्प्रही कैसे बैठे, मानते क्यों नहीं, कल तुमसे क्या कही थी, हमारी अच्छी आवाज है। ये गृहस्थ की भूमिका के अध्यापक के लक्षण हैं, मुंडराज का लक्षण अलग है। गृहस्थ की भूमिका के अध्यापक के लक्षण है ये, जगाएगा भी और सुलाएगा, मुख्य नाम पढ़ाएगा भी। बच्चा सोच तो जगाएगी और दूध पिला देगी और पैसे सुला देगी, बता जी कोई बात है। जग जाए तो सो पी ले, ना जगा भी देगी और दूध भी पिला देगी, दवाई भी दे देगी और सुला भी देगी। गुरु तो माता और पिता दोनों होते हैं, अकेली माता ही नहीं है, माता और पिता दोनों होते हैं। तमेव माता च पिता तमेव, और जो गुरु की शरण में रहते उन्हें माता पिता का मोह नहीं होता, माता पिता की याद नहीं आती। सच्ची बात है ये, और याद आती है तो समझा नहीं। स्वाधीन दाता गुरु का योग बनने पर भी जो जिन वचनों को नहीं सुनते
नहीं सुनते का क्या अर्थ बताया था? अनसुना करते हैं, उपेक्षा से सुनते हैं, अभिमान से, मद मत्सर भाव से सुनते हैं। क्या लिखा है? मद मत्सर भाव से सुनते हैं। ऐसे श्रोताओं को पाप बंद ही होता, लिखा ना। उपेक्षा से सुनते हैं, मद मत्सर भाव से सुनते हैं। ऐसे जीवों को क्या हुआ? सुनते तो हैं परंतु सुहाता है। अपना दोष होता तो प्रसन्नता नहीं आती। प्रसन्नता झूठी करे तो अच्छा लगता है। तो मते का मतलब समझ गए? हाँ, नहीं सुनते, माने अनसुनी करते हैं, उपेक्षा से सुनते हैं, मद मत्सर भाव से सुनते हैं। हमसे थोड़ी कह रहे, हम तो ठीक है बस। तो हमने तुमसे कहा, तुमने इनसे कह दिया, इनने इनसे कह। ये कार्य की शैली भी ऐसी होती है। बेटा पान गया ना, हमने उनसे कह दी, अब हम बैठे क्यों? हमने उनसे कह दी, हमने उससे कह दिया, तो हो गया काम, हो गया काम। ये मदमत्सर भाव है, ये उपेक्षा भाव। वे बड़े ढीठ हैं। तो ढीठता की परिभाषा क्या हुई? किसी कार्य के लिए बार बार कहे जाने पर भी जो उसे उपेक्षित करते हैं, वे ढीठ कहलाते हैं। क्या कह रहे थे? बता क्या कह रहे थे? मूल विषय पूरा ही हो गया टाइम, तो समझ में आया? ये स्वाधीनता का उपदेश स्वाधीनता के लिए है। ध्यान रख, हमारी वृत्ति, हमारा सोच स्वाधीन हो जाना चाहिए। जे करें तो हम करें, हाँ, दूसरों को देख करके कुछ भी नहीं करने की बात है। आत्मार्थी होकर के अपने लिए, ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है। बात तो एक लिखी जाएगी, लेकिन समझना आपको सब होगा। क्या? पूजा तो अपने लिए की जाती है, दान तो अपने लिए किया जाता है, सेवा अपने लिए की जाती है, विनय अपने लिए की जाती है, प्रतिक्रमण अपने लिए। अपने लिए का मतलब अपने कल्याण के लिए। दूसरी बात बोलो, अपनी परिणति को विशुद्ध करने के लिए। तो विचारना भूमिका क्या होगी? पहली भूमिका तो ये है, इसमें अपने चल रहे, जो जिसके ढर्रे में पड़ गई सो पड़े। जैसे मजदूर उठा, मैंने अपने हाथ पांव धोए, निबटे करो, और पहुंचे खटपट में लग गया। व्यापारी व्यापार में लग गया, पढ़ाने वाला पढ़ाने में लग गया, काम वाला काम में लग गया। जिसके ने जो काम हो गया, भैया अपने दिन भर पूरा हो गया, आज छुट्टी है तो अपने ये काम कर लो, वो काम कर लो, वो काम कर लो, बस मगन। कुछ सोचे ही नहीं है इससे भिन्न कोई जीवन है, इससे भिन्न कोई लक्ष्य है, जीवन है, कुछ नहीं। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में जिसने अकेले दर्शन पकड़े तो दर्शन, पूजा पकड़ ली तो पूजा, स्वाध्याय और पकड़ लिया तो स्वाध्याय, दान, और जितने जितने ज्यादा पकड़े उतने ज्यादा अपने को धर्मात्मा समझने नहीं लगा। गाने का पकड़ा तो गाना, मौन का पकड़ा तो मौन, रटने का पकड़ा तो रटना। माने जिसने ये पकड़ लिया, ये दोषों का एहसास ही नहीं है। अनादिकाल के लगे हुए दोषों को दूर करने का कोई लक्ष्य ही नहीं। ऐसी है पहली भूमिका। और दूसरी भूमिका क्या है? भगवंतों की वाणी सुनने से, उपदेश को सुनने से दोषों का भान हुआ। अब उन दोषों को दूर करने के लिए कमर कसी है। यदि ऐसा है तो मैंने मोह के नाश के लिए कमर कसी है, तो अब क्या करना? पहला तम उपायम विचिंतित, उसका उपाय चिंतन कर रहे। खाली प्रार्थना नहीं, उपाय चिंतन कर रहे हैं, उस मोह के नाश का उपाय, तम उपायम। अब हमने समझा कैसे, किसका मोह नाश होता है? जो अपने को जानता है। कौन अपने को जानता है? परंतु को जानता। कैसे जानता है? द्रव्य गुण पर्याय से जानता है। कहां से जानता है? तम उपाय, उसके उपायांतर बोलो, ती में आगे है उपायांतर।
जिन शास्त्रों का अभ्यास करना ये उपायांतर है। पंचम काल भगवान का स्वरूप कैसे जानोगे, गुरु का स्वरूप कैसे जानोगे, धर्म का स्वरूप कैसे जानोगे? शास्त्र ही तो मिले हैं, शास्त्र ही तो मिले। ये उपायांतर लिखा है। और कैसे जान कि शास्त्रों में वस्तु व्यवस्था अर्थ, अर्थ शब्द आया पुरुषांसारी अर्थ, और अर्थ में द्रव्य गुण पर्याय, उनके लक्षण और विशेष लक्षण, लक्षण तो विशेष को ही कहते हैं, उन लक्षणों से भेद ज्ञान किया, उसके मोह का अभाव होता है। तीसरी भूमिका, दूसरी भूमिका और तीसरी भूमिका जिसमें दोष उत्पन्न ही नहीं होते, वह अमृत कुंभ है। समसार जी में उस प्रतिक्रमण को भी दोष को न्यून करने में समर्थ है, परंतु दोष के अभाव में समर्थ नहीं है। दृष्टांत क्या दिया था हमने? अब बताओ क्या करोगे? जैसे मान लो किसी ने 5,000 रुपया कर्जा ले लिए, अब वो हर महीना ब्याज देता रहे, मूल न चुका, हर महीना ब्याज देता रहे, ब्याज महीना की महीना दे देना हम तुम्हारे, कितने साल में उड़ने होगा? बोझा बढ़ेगा नहीं, 5,000 के 5,000 रहेंगे, ये तो ठीक है, लेकिन होगा ऐसे मूल के दोष को नहीं पहचानता और बाह्य क्रिया के दोषों का थोड़ा सा प्रतिक्रमण कर लेता, निंदा ग्रह कर लेता है, वह दोषों को न्यून, कर्म बंध को घटाता है, पुण्यबंध बांधता है, लेकिन निर्बंध के मार्ग को प्राप्त नहीं होता। इसलिए उसे भी विस्कंभ कहा। यह 3 भूमिका है। पहली भूमिका इसमें दोष का ऐसा ही कुछ खबर ही नहीं है, ठीक तो है, कर तो रहे हम, और क्या करें बता? और दूसरी अपने दोष आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, ये सब प्रत्याख्यान, ये सब करते तो दोष उसके बढ़ नहीं पाते। लेकिन जैसे कोई बीमार व्यक्ति कुपथ्य न करे तो उसका रोग बढ़ नहीं पाता, लेकिन रोग मिटेगा कैसे? औषधि भी तो चाहिए। ये 3 भूमिका हैं। तो भूमिका के योग्य होने वाला व्यवहार, ये कहा था, मूल विषय ये था। समझ में आया ना? तुम स्वाधीन कर रहे हो, ये जाकर के चले जाओगे अपने काम, कुछ पता ही नहीं कहा कही हमने। भूमिका के योग्य व्यवहार उत्थापन करने लायक नहीं है, ध्यान रखना। एक भूमिका में भूमिका के योग्य व्यवहार का उत्थापन करेगा तो भाई नीचे चला जाए। ऊपर की सीढ़ी पर पैर रख तब नीचे के पैर उठाना, और नहीं तो उसमें डगमगा जाएगा, नीचे जाएगा। जहां चूकेगा, जहां फिसलेगा, वहीं से नीचे चला जाएगा। समझ में आया ना? तो भूमिका के योग्य व्यवहार है क्या, पहले ये तो विचार करो। कल रात को चर्चा की थी, भूमिका के योग्य क्षमा, विनय, सरलता, संतोष, अहिंसा, सत्य, अचोर, भूमिका के योग्य क्या? ये चरणान योग पद्धति से बाधवा की तो ज्ञान मात्र भूमिका आश्रय करते हैं, तब भूमिका शुरू होती है। सीढ़ी पर जिन्हें रखा है, कौन सी है पहली सीढ़ी? विचार करो। है? लिखना, बिना की रोटी नहीं पचती, तत्व कैसे पचेगा? बिना परीक्षा किए, बिना विचार किए ये तत्व का भाव वासन नहीं होता। ध्यान रखना, मेहनत करो। है काय के लिए? बहुत संग्रह करने के लिए नहीं है। तुम्हें पढ़ लो, इतनी डायरी भर लें। समझ में आ रहा? मेहनत करो, उसमें विचारना।